19 जनवरी को मुरी गेट के पास एक पार्क में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी। इसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे और एक आई के नज़दीक एक ऐसी इंजरी थी जैसे कि किसी ने कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अंदर घुसा रखी हो। साथ ही साथ इसके मुंह पे और गले पे भी कुछ निशान थे, इंजरीज़ के निशान थे और वहाँ ब्लड भी काफ़ी पड़ा हुआ था। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी एंड जो हालात थे उससे मर्डर केस जैसा लग रहा था। तो इसी पे हमने एक एफआईआर दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू की। कश्मीरी गेट थाने की पुलिस ने काफ़ी मेहनत करने के बाद जो डिजीज़ था उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की एंड ये पता लगाया कि ये डिजीज़ प्रमोद नाम से था और ये खोया मंडी जो वहाँ पे है वहाँ पे ये काम करता था। इसमें हमारी लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि डिजीज़्ड के पास से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या मोबाइल या कुछ नहीं मिला था जिससे ये पता लग सके कि ये कौन है। साथ ही साथ उसका फेस भी थोड़ा डिसफिगर्ड हो गया था क्योंकि 1-2 दिन पुरानी बॉडी थी और उस पर चोट के काफ़ी निशान थे, तो चेहरा देख के पहचानना भी थोड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके डिजीज़ की आइडेंटिटी का पता लगाया और ये पता लगाने के बाद एक इंटेंसिव सर्च चालू हुई उस जगह पे कि किसने ये काम किया होगा या क्या मोटिव रहा होगा इस काम करने का। इसमें जो डिजीज़ था उसके पास ना ही मोबाइल, ना ही कोई पैसे और ना ही कोई डॉक्यूमेंट, पर्स मिला था उस वक्त। तो रॉबरी एंगल भी सस्पेक्टेड था कि हो सकता है शायद किसी ने रॉबरी की हो और फिर बॉडी को यहाँ पे डंप कर दिया गया। इसी के चलते कंटिन्यूस एफर्ट्स किए गए और कुछ सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई जो जिसके बता सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये जो हमारा डिजीज था ये होमलेस था, वेगाबॉन्ड था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये पता लगाना कि ये इसके टच में कौन कौन है और किस प्रकार से इसके टच में है। लोकल इंटेलिजेंस से फील्ड अफसर्स ने ये पता लगाया कि कुछ जने हैं जो वारदात के टाइम के आसपास से दिख नहीं रहे हैं। अब क्योंकि वो वेगाबॉन्ड्स हैं तो इतना आसान नहीं था कहना कि उन्होंने ही किया है या किसी और ने किया है। तो मल्टीपल टीम्स बनाई गई जो अलग अलग व्यक्तियों पे काम कर रही थी। इसके बाद एक पर्सन पे हीरोइन हुआ जो वहाँ इंटेंसिव लोकल सर्च करने के बाद भी किसी भी होमलेस शेल्टर में मिल नहीं रहा था। तो उसका सिर्फ नाम हमें पता लगा था राजेश नाम से कि हो सकता है ये इन्वॉल्व हो। सर्च करी गई तो उसके नाम के अलावा उसका फोटो भी अवेलेबल नहीं था कहीं और ये काफ़ी मुश्किल हो गया था उसको पकड़ना। अगेन पीएस कश्मीरी गेट की टीम ने ये पता किया कि वो कहाँ काम करता था, वहाँ से उसके फोटोग्राफ्स कुछ मिल सकते हैं तो उन पे काफ़ी काम किया और जो डिजीज था उसकी भी टेक्निकल सर्वेलेंस की गई। इसी के साथ एक हिंट मिला कि हो सकता है ये जो राजेश नाम का व्यक्ति है इसी ने ही ये काम किया है और ये अपने आप को छुपाने के लिए दिल्ली से बाहर भाग चुका है। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आई थी टीम के पास कि हो सकता है ये पटना में हो क्योंकि ये वहाँ का रहने वाला है, ओरिजिनली वहाँ का रहने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन पे टीम रवाना हो गई थी पटना में और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन भी जनरेट हुई कि क्योंकि मोबाइल डिजीज का मिला नहीं था तो इस पे भी जब टीम काम कर रही थी तो ये देखा गया था कि इस मोबाइल में कई बार एक अलग सिम भी लगाया जा रहा था। इस इंफॉर्मेशन को भी डेवलप किया गया तो वो सिम भी देश का ही निकला जो अवेलेबल नहीं था वहाँ, जो गायब हो रखा था। इस पे काम करते हुए टीम पटना पहुँची और वहाँ पे भी टीम का बहुत अच्छा गुड वर्क रहा कि उन्होंने उसको रेलवे स्टेशन पे ढूंढ निकाला जब वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे सो रहा था। तो उसकी जो लोकेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, फिर भी रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ वाले इलाके में टीम ने एक बहुत ही ब्लर्ड फोटोग्राफ जो मिला था उसके बेसिस पे और सिर्फ नाम के बेसिस पे उसका पता लगाया और उससे पूछताछ वहीं पे चालू की।
इस पूछताछ में पता लगा, उसने एडमिट किया कि उसी ने ये वारदात की है। और जब उससे पूछा गया कि क्यों की है, तब ये खुलासा हुआ कि जो डिजीज्ड था और जो हमारा एलिज्ड था, ये एक होमोसेक्सुअल रिलेशन में थे और इसमें कहीं ना कहीं एक होमोसेक्सुअलिटी का एंगल आ रहा था, जिसमें डिजीज जो अक्यूज्ड है वो उसको डिजीज ने मारा था, परेशान हो गया था वो, एंड उसने दोनों ड्रंक थे और उसने फिर ये जब इंसिडेंट हो रहा था तो डिजीज की मुंह में स्मॉदरिंग करके हत्या कर दी। का जो भी पैसे थे, मोबाइल थे, वो ले लिया था। 18,000 रुपये के आसपास थे उसकी जैकेट में और वहाँ से वो अमृतसर भाग गया था। टीम ने वो पैसे रिकवर किए हैं, जो वो मोबाइल था वो उसने जिसको बेचा है वो इन्फॉर्मेशन डेवलप की है, और साथ ही साथ अमृतसर में भी जो इसने नया मोबाइल एक ख़रीदा था वो भी वहाँ पे वेरीफाई किया है। तो पीएस कश्मीरी गेट का ये बहुत अच्छा गुड वर्क था, जिसने बिल्कुल ही ब्लाइंड केस जिसमें आइडेंटिटी भी नहीं पता थी, उसको लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू आइडेंटिटी पता की, सस्पेक्ट का पता किया और सस्पेक्ट को पटना में जाके एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से ढूंढ के लाए। थैंक यू। होमोसेक्सुअल को लेकर ये मर्डर हुआ है? हाँ, ये पार्टनर्स थे एंड जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन इनका विवाद हुआ था कुछ इस रिगार्डिंग, एंड फिर उसके चलते दोनों ड्रंक थे एंड ये मर्डर किया गया। दोनों ही मतलब आपस में एक दूसरे या फिर इन्वॉल्व थे, बट कहीं ना कहीं जो एक्यूज था वो पीड़ित भी था। दोनों की एज क्या थी? एज इसमें जो डिजीज्ड है वो करीबन 40 के आसपास का था और जो अक्यूज्ड है वो 20 साल के आसपास का है। सर, केस लाइन था, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें जो है जुटाई पुलिस ने, कितना समय लग गया इस केस को सॉल्व करने में? ये डेड बॉडी हमें 19 को मिली थी और इसकी आइडेंटिफिकेशन और वो सारी चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगा और हम इसको 26 के आसपास हम इसको सॉल्व कर पाए थे। तो 7 दिन में इसको आइडेंटिफाई करके अक्यूज का पता लगा के अक्यूज की आउट स्टेशन में जहाँ था उसको ट्रेस करके और हम अक्यूज को एक भीड़भाड़ वाले इलाके से पटना से पकड़ पाए। कितने लोग थे सर टीम के अंदर? इस टीम के अंदर अभी टीम बाहर है, एक बार आप कर लेना। इस टीम के अंदर करीब 8-9 जने थे हमारे जो कश्मीर गेट थाने से थे। आरोपी सर एक ही? हाँ, आरोपी एक ही है। इसमें अभी रिकवरी हमारी अराउंड 12,000 रुपये की हो चुकी है। इसने जो नया फ़ोन ख़रीदा इन पैसों से उसकी भी रिकवरी हो चुकी है और बाकी पैसे इसने खर्च किए हैं। थैंक यू वेरी मच।